हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 31 अक्टूबर 2020 और आज हम एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। कौन सा बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? तो लगातार 12 सालों से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, डी आपका करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और एग्जाम के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पर बात करें DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है ये 12 सालों से लगातार टॉप पर है। स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। मुख्यालय देखने को मिलेगा सिंगापुर में और चेयरमैन है पीटर सेयह और CEO है यहाँ पर पीयूष गुप्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। किसे डॉक्टर तुलसीदास चूद अवार्ड 2020 जो है वो यहां पर उससे सम्मानित किया गया है। तो ये तुलसीदास अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर ए सतीश मिश्रा को। लखनऊ के वैज्ञानिक सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीव चक्र की जलीय प्रक्रिया को समझाने के लिए उनके द्वारा दिए गए शोध हेतु दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। डॉक्टर तुलसीदास अवार्ड जो है ये सतीश मिश्रा को दिया गया, ये लखनऊ से हैं, ये भी आपको याद रखना है। किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक साल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सरल जो सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है इसको विकसित किया है थल सेना ने, और ये सिर्फ एंड्रॉयड में ही आई है। ठीक है, iOS जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है उसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगी आपको, ये सिर्फ एंड्रॉयड में विकसित किया गया है। SAI की बात करें तो यह है सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से आवाज, संदेश और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो यहां पर की जा सकती है। भारतीय थल सेना की बात की जाए तो भारतीय इंडियन आर्मी और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई थल सेना जो अध्यक्ष हैं ये है मनोज मुकुंद नारावने, जनरल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। भारतीय नौसेना की बात की जाए, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अन्य जो सेना है उसके प्रमुख देखिए, उप सेना प्रमुख जो है ये है SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS है विपिन रावत, और वायुसेना के अध्यक्ष हैं ये है चीफ मार्शल SK भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। राजकीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS जो है इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसके अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसके अध्यक्ष हैं आनंद कुमार महेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को 2000 लाइक तक इसे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यही एक चीज़ है जहां से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी राष्ट्रीय मामले का उद्घाटन है वो यहां पर किया है? राष्ट्रीय सम्मेलन है ये और इसका उद्घाटन किया गया है, बी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, देश में आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने, लोगों को ईमानदारी और सच के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखने को मिलेंगे। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो यहाँ पर सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना है डी, करेक्ट होगा केरल। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। केरल की बात की जाए तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली है 141 सीटें। लोअर हाउस है 20 सीटें। अपर हाउस है 9 सीटें। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे 14। और चीफ ऑफ जस्टिस जो है ये है जस्टिस मणि कुमार। लैंग्वेज है मलयालम इंग्लिश। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका केरल। यहाँ पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। ये दो ही अपने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है जो कई बार एग्जाम में मतलब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो आते जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा ये है अरेबियन सी जो कि ज़्यादा आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जान लीजिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सुमंगल जो है और छात्रवृत्ति जो वेब पोर्टल है इसको लॉन्च किया है बी, करेक्ट होगा उड़ीसा। छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों जो है यहाँ पर विभाग जो है उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें उड़ीसा की, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु है यहाँ पर सांबर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। मैप आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल की बात करते हैं, ये है भुवनेश्वर। यहाँ पर पहली जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, दूसरा है झारखंड और तीसरा है यहाँ पर छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, तो ये 4 हो गए। इसके अलावा ये है बे ऑफ बंगाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। किस राज्य ने रानी पद्मावती का स्मारक है वो बनाया है? तो पद्मावती का स्मारक बनवाया है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। रानी पद्मावती की याद में एमपी की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना है वो बनाई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगर हम यहाँ पर एमपी की बात करें तो राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, अस्थायी गवर्नर है, अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये रहा भोपाल। यहाँ पर ये आपको पहला स्टेट राजस्थान, दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश, तीसरा स्टेट छत्तीसगढ़, चौथा स्टेट महाराष्ट्र और 5वां स्टेट गुजरात आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग जो पेपर लेस ई बोर्डिंग सुविधा जो है वो शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है वो यहां पर बन गया है। किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये किया है प्रदूषण को। ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। नई दिल्ली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी से आते हैं। राज्यपाल हैं अनिल बैजल।
पहली महिला शासिका हैं रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल माना जाता है 1236 से लेकर 1240 तक। दो पड़ोसी राज्य भी हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहला, दूसरा हरियाणा, और यहाँ पर ये हरियाणा वाला बाउंड्री है, ये दिल्ली आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984 नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है सरबप्रीत सिंह के द्वारा। ये एक भारतीय हैं। किस भारतीय संस्थान को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो है, इसके द्वारा यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशन की बात करें, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसकी डे भी हम 24 अक्टूबर, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 193 इसके मेंबर कंट्री हैं और अध्यक्ष हैं एंटियो गुटेरेस। GHE दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए करता है। भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं US पोस्टल सर्विस से। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक निवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को पारस्परिक और प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। यहाँ पर इंडियन पोस्ट की बात करें, 1 अप्रैल 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और महानिर्देशक है अरुंधति घोष। आज का हमारा आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में, सभी को कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। सिर्फ 3 सेकंड के लिए अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी गलती है। कौन सा राज्य है पहली अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हाँ, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। 2000 लाइक में आपको मेरी